सावरकर को हीरो मानने वाले लोग उसी गठबंधन में हैं, एक तरफ सावरकर को जीरो मानने वाले लोग उसी गठबंधन में। हम कांग्रेस और शिवसेना की बात कर रहे हैं, तो अब शिवसेना की जो राजनीति है, अगर वो सरकार नहीं बचा पाती है तो वो समाप्त होने की ओर है। बाला साहब ठाकरे के बारे में भी कहा जाता था कि वो कहते थे कि आई एम मैड 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 हिंदू। बाला साहब ठाकरे का ऐसा बयान आता था। महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है पुत्र मोह। तो महाराष्ट्र में शिव सैनिकों को इतना पावर है कि वहां से उनको मारते हुए और खींचकर जो है वो ला सकते हैं। शिवसेना का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वो विधानसभा में नहीं जीतेंगे तो शिवसेना विधायकों को जो सड़क पे भी मार सकते हैं। शिवसैनिकों का ऐसा इतिहास रहा है और शिवसेना ऐसी पार्टी रही है, 40 विधायक को जो ले जाने वाले शख्स हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के सबसे विश्वासी आदमी, और जब 2019 में सरकार बनी तो ये 2019 में मुख्यमंत्री पद के लायक थे, यानी एक तरह से उम्मीदवार थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते तो किसी को दिक्कत नहीं था, बाद में वो बने भी, लेकिन शिवसैनिक की तरफ से कहा गया कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो कि ना कांग्रेस को पसंद आया और ना एनसीपी को और ना ही खुद शिवसैनिकों को। एकनाथ शिंदे के पास 33 विधायक हैं, तो शिवसेना की सरकार चली गई, क्योंकि जो दल बदल कानून है उसके तहत जो 2/3 आंकड़ा अगर विधायक टूट करके जाते हैं तो उस पर जो है वो लागू नहीं होता है, और उसके तहत जो है आराम से बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। अगर 33 विधायक साथ में नहीं हैं तो उद्धव ठाकरे जो है विधानसभा भंग कर सकते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, क्या 33 विधायक से ऊपर हैं या 30 विधायक है। अगर 30 विधायक भी रहे तो 30 विधायक की सदस्यता नियम के तहत चली जाएगी और जो बहुमत का आंकड़ा है वो घट करके नीचे चला जाएगा। तो इसमें साफ दिख रहा है कि अभी तक बीजेपी जो है वो जो ऑपरेशन लोटस है वो कामयाब होते दिख रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में अभी उथल पुथल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लगभग 20 विधायकों को लेकर के कोई लापता हो गए हैं। अब इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल तो बहुत जब सरकार की गठन हुई थी उसी समय शुरू हो चुकी थी, पर इन सभी मसलों पर हमारे सहयोगी हैं सनी जी, उनसे बात करेंगे। सनी जी, महाराष्ट्र में क्या होगा? बीते दिन बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है पुत्र मोह। पुत्र मोह समझते हैं, राजनीतिक में जो है परिवारवाद का बात आता है, और जो है पुत्र मोह के कारण ये सारा हो रहा है। जो विधायक लेकर के गए हैं, कितने विधायक अभी लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन 40 से ऊपर विधायक माने जा रहे हैं। 40 विधायक को जो ले जाने वाले शख्स हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के सबसे विश्वासी आदमी, और जब 2019 में सरकार बनी तो ये 2019 में मुख्यमंत्री पद के लायक थे, यानी एक तरह से उम्मीदवार थे। लेकिन जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे को लेकर के ये सारा विवाद हुआ है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके कार्य में हस्तक्षेप, उनके द्वारा अगर किसी का चिट्ठी भेजा गया कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए उसमें हस्तक्षेप, और आदित्य ठाकरे को शिवसेना का सर्वोसर्वा बनाने के लिए ये सारा चीज हुआ था। आज वही चीज जो है शिवसैनिकों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आपने भी सुना होगा कि आज तक जो है शिवसेना परिवार से, यानी बाला साहब ठाकरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री बनाने की मांग आदित्य ठाकरे की होने लगी। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते तो किसी को दिक्कत नहीं था, बाद में वो बने भी, लेकिन शिवसैनिक की तरफ से कहा गया कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो कि ना कांग्रेस को पसंद आया और ना एनसीपी को और ना ही खुद शिवसैनिकों को। जो आज जो है 40 विधायक के साथ पहले गुजरात गए, गुजरात के सूरत में गए, अब जो है वो गुवाहाटी में जाके बैठ गए हैं। अच्छा, ये बताइए अब शिवसेना का क्या होगा? आगे इसकी भविष्य क्या लगता है आपको होगा, या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर जो सरकार में है वही रहेंगे? 3 रास्ते साफ दिख रहे हैं, 3 रास्ते बहुत साफ दिख रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे के पास 33 विधायक हैं तो शिवसेना की सरकार चली गई, क्योंकि जो दल बदल कानून है उसके तहत जो 2/3 आंकड़ा अगर विधायक टूट करके जाते हैं तो उस पर जो है वो लागू नहीं होता है, और उसके तहत जो है आराम से बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। अगर 33 विधायक साथ में नहीं हैं तो उद्धव ठाकरे जो है विधानसभा भंग कर सकते हैं,
विधानसभा भंग करने का मतलब है कि कैबिनेट के जरिए, क्योंकि कैबिनेट के नेता भी वही हैं, एकमात्र मंत्री जो है कैबिनेट से अलग हैं। तीसरा चीज होगा कि ये मामला अगर स्पीकर के पास जाता है तो स्पीकर जो है, जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होगी उसके पक्ष में फैसला दिया जाएगा। अब जो है कहा जाएगा राज्यपाल को भी ये मामला जा सकता है, लेकिन सबसे स्पष्ट चीजें जो दिख रही हैं कि अब जो है शिव सैनिकों ने भी, और जो संजय रावत हैं शिवसेना के, उन्होंने साफ कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम बैठ सकते हैं विपक्ष में। अब जो मामला है वो लग रहा है कि कोर्ट मामला जा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो भी कोरोना से पीड़ित हैं। अगर उन्होंने आंकड़ा मांगा कि भाई अगर आपके पास बहुमत है तो साबित कीजिए, तो उस समय जो है पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में जाकर ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा ये बताइए, कल जो है बीजेपी की दिल्ली में बैठक होती है, इसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। क्या लग रहा है, कुछ खेला हो रहा है? महाराष्ट्र के लिए भी बातचीत हुई होगी उसमें। देखिए बहुत स्पष्ट अब चीजें जो है साफ आ गई हैं, क्योंकि 2019 में भी कोशिश की गई, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रातों रात जो है अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 2 से 3 दिन में उस समय शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता जो है टूट गए थे। लेकिन बाद में जो है शरद पवार ने लगभग 1 दिन में ही जो है अपने सारे विधायकों को ले लिया और यहाँ तक कि अजीत पवार का जो भी केस था उसको माफ करवा दिया। लेकिन यहाँ शिव सैनिक जो है वो शायद अपने जो विधायक है उसको नहीं ला पा रहे हैं, खास करके उद्धव ठाकरे नहीं ला पा रहे हैं। इसी कारण जो है अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत संतुष्ट है, क्योंकि अगर संतुष्ट नहीं होती तो पहले सूरत में रखा गया और सूरत के बाद जो है वो गुवाहाटी चले गए हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वहाँ बीजेपी सरकार में है हेमंत बिस्व शर्मा, वहाँ से विधायकों से मिल भी चुके हैं। तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्द जो है वो सरकार जो है बदल सकती है। लेकिन जरूर ये मामला फंसा हुआ है कि अभी तक ये किसी पत्रकार को और किसी न्यूज चैनल को ये पता नहीं है कि आखिर एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं। क्या 33 विधायक से ऊपर हैं या 30 विधायक हैं? अगर 30 विधायक भी रहे तो 30 विधायक की सदस्यता नियम के तहत चली जाएगी और जो बहुमत का आंकड़ा है वो घट करके नीचे चला जाएगा। तो इसमें साफ दिख रहा है कि अभी तक बीजेपी जो है वो जो ऑपरेशन लोटस है वो कामयाब होते दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जब सरकार बनी थी शुरुआती में, तब अजीत जाते हैं, बीजेपी फडणवीस सरकार बन जाती है। अब उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे अगर सरकार बचाने में नाकामयाब रहे तो उनका सियासत भी खत्म हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जो चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, वो भी लगे हुए हैं चुनाव के लिए। और बीजेपी क्या करेगी कि उनको आगे बढ़ाएगी और हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ अब जो है उद्धव ठाकरे और जो जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम कट्टर शिव सैनिक है और कट्टर जो है बाल ठाकरे को मानने वाले हैं। तो जो शिवसेना का एक तरह से कॉन्सेप्ट था कि बहुत उग्र राजनीति करते थे, मुस्लिम विरोधी उनकी राजनीति होती थी, एक तरफ सावरकर को हीरो मानने वाले लोग उसी गठबंधन में हैं, एक तरफ सावरकर को जीरो मानने वाले लोग उसी गठबंधन में। हम कांग्रेस और शिवसेना की बात कर रहे हैं। तो अब शिवसेना की जो राजनीति है अगर वो सरकार नहीं बचा पाती है तो वो समाप्त होने की ओर है। अच्छा ये बताइए, शिवसेना जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, शुरुआती से उसका छवि रहा है, अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से मामला, बहुत सारे मामले आए बीतों दिन, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए साफ दिख रहा है कि राज ठाकरे जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर के एक तरह से उन्होंने अपना एक एजेंडा रखा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बारे में भी कहा जाता था कि वो कहते थे कि आई एम मैड 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 हिंदू। बाला साहब ठाकरे का ऐसा बयान आता था। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना ने जो गठबंधन की, क्योंकि एनसीपी एक अलग धरा है, कांग्रेस एक अलग धरा है और शिवसेना एक अलग धरा है, और तीनों मिलाकर के जो है जो विचारधारा है वो आपस में टकरा रहे थे और महाविकास अघाड़ी इसका नाम दिया गया। लेकिन अब लगता है कि जो शिवसैनिक है उनके मन में भी एक तरह से बात चली गई कि जो बाला साहब ठाकरे का एजेंडा था वो जो है अब जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार जो है नहीं कर सकती है। लेकिन हम इसमें एक चीज बहुत कॉमन दिख रहा है कि जो विधायक है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं रुके। महाराष्ट्र में अगर विधायक रुकते तो महाराष्ट्र में शिव सैनिकों को इतना पावर है कि वहां से उनको मारते हुए और खींचकर जो है वो ला सकते हैं। शिवसेना का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वो विधानसभा में नहीं जीतेंगे तो शिवसेना विधायकों को जो सड़क पे भी मार सकते हैं। शिवसैनिकों का ऐसा इतिहास रहा है और शिवसेना ऐसी पार्टी रही है कि अगर महाराष्ट्र में उनके विधायक रहते तो हो सकता है कि होटल में जो है पत्थरबाजी होती,
उनके विधायक को खींच करके मातोश्री ले जाते हैं। मातोश्री शिवसेना का जो घर है, उद्धव ठाकरे का, बाल साहब ठाकरे का जो घर है, उसको मातोश्री कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, हिंदुत्व को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत सारे बीते दिन बात हुई, क्या इस मामला में जितना मामला पेचीदा होता जा रहा है, हिंदुत्व भी कोई फैक्टर है? एकदम फैक्टर है। और जो बीजेपी जो एकदम एक तरह से उसका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, उनकी विचारधारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और शिवसेना की भी विचारधारा उसी प्रकार की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शिवसेना जो है धीरे धीरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज करती रही, और इसी का जो है उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और एक नाथ शिंदे हो सकता है कि महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एक नाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं सेट कर रही है। हाँ, बीजेपी लगभग सेट कर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से शिव सैनिकों का बयान आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम विपक्ष में बैठेंगे, तो इससे एक चीज साफ क्लियर। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे, एनसीपी के विधायक नहीं टूटे, ये बड़ी खबर है, क्योंकि हर जगह कांग्रेस के ही विधायक टूटते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक टूट गए। ये भी एक तरह के आपस में ब्रेकिंग है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी। देखिए, महाराष्ट्र में जो है सियासी उथल-पुथल पिछले कई दिनों से मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या करती है, कैसे अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि जिस तरह से लंबे वक्तों से, चाहे मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे राज्यों में उन्होंने बहुमत न रहते हुए भी, कम संख्या बल रहते हुए भी सरकार बनाई है। ऑपरेशन लोटस उसको कहा जाता है। ऑपरेशन लोटस के तहत वो सरकार बनाई है। बहरहाल, आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।